अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मटन काबली पुलाव बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से चिकन काबली पुलाव का भी अपना ही मज़ा है। बहुत जल्दी सिंपल सी रेसिपी ये बन जाती है और जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप पुलाव की चिकन पुलाव की जगह पे कोई हट के रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले-खिले से राइस बने हैं। तो पानी की रेशो मैं आपको जितनी बताऊँगी, अगर आप भी बिल्कुल वैसे ही डालेंगे, तो आपके भी राइस बिल्कुल इसी तरह से निखरे-निखरे बनेंगे। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मैंने खुले बर्तन में एक बड़ा प्याज लिया, जूलियन कटिंग में काट के बारीक वो शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें आधा कप ऑयल शामिल किया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी। अब यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैंने एक टमाटर शामिल किया है और एक हरी मिर्च और साथ ही मैंने इसमें 1 केजी चिकन ऐड कर दिया है। पुलाव की यखनी अच्छी से निकले उसके लिए मैंने बोन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ यूज़ किया है चिकन का। तो आप भी बोनलेस मत यूज़ करें बल्कि बोन वाला ही लें, तो यहाँ इससे बड़ा अच्छा यखनी का फ्लेवर निकलता है। अब यहाँ पे मैंने काबली पुलाव मसाला इस्तेमाल किया है हाफ़। इसमें चूँकि साबुत गरम मसाले बहुत ज़्यादा थे, तो घर पे किसी को भी गरम मसालों का बहुत ज़्यादा वो जो आता है फ्लेवर नहीं पसंद, तो मैंने ये हाफ़ पैकेट ही यूज़ किया है। तो अगर आपको भी नहीं पसंद तो आप भी हाफ़ पैकेट डालें, इनफ होगा। और ये डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और मैंने 1 टेबलस्पून इसमें दही डाला और दही डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स किया। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल पानी ऐड किया है ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए और इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया। जब तक चिकन पक रहा है तो मैं इसकी जो गाजरें ऊपर से डालनी है वो रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने 1 अदद गाजर ली थी और इसको कटर की मदद से बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। बिल्कुल जूलियन कटिंग में इस तरह से कटा हुआ होना चाहिए गाजरों को। और फिर मैंने इसको एक पैन में डाल के बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून और फिर मैंने इसमें चीनी शामिल की है। अच्छा ये आप पे है आपको गाजरों का कितना मिठास आपको अच्छी लगती है। तो मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें जाती है किशमिश। आप चाहें तो ये ब्लैक वाली किशमिश ले लें, नहीं तो ये ग्रीन या गोल्डन जो आती हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने बिल्कुल 2 से 3 मिनट पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसका एक कलर चेंज हो जाता है। बाकी ये दम में सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट पका के इसको फ्लेम से उतार लिया है। अब यहाँ पे चिकन जो है पक चुका है काफ़ी हद तक और मैंने इसको खोला, इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करके इसको अच्छे से भून के तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी मैंने 3 कप ऐड किए हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर तो आप सेला राइस यूज़ करेंगे तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन बासमती राइस में या तो बराबर का पानी हो या फिर आधा कप उससे ज़्यादा हो। तो मैंने 3 कप पानी यूज़ किया है और 2.5 कप मेरे चावल हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से चावल हो जाएंगे इंशाल्लाह रेडी। तो यहाँ मैंने चावल ऐड करके अच्छी तरह मिक्स किया। इस पॉइंट पे नमक चेक कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया था तो इस वजह से नमक इसमें कम ही था। तो इसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से फिर से मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे इसका चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तो मैंने इस पे गाजरें डाल दी। और आखिर में आपको पता है, आपने देखा होगा मैं कोई से भी चावल बना रही हूँ तो एक बड़ी हरी मिर्च मैं लाज़मी डालती हूँ। मुझे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैंने एक हरी मिर्च शामिल करके नीचे तवा रखा, लो फ्लेम पे मैंने इसको 15 से 18 मिनट के लिए दम दे दिया। जब तक दम लग रहा है चावलों को तो मैं 2 चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फुल्कियाँ ली थी, उसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगोया था और फिर एक आलू उबाल लिया था, थोड़े से चने लिए और दही में मैंने चीनी, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें पकौड़ियाँ, आलू और उबले हुए चने जो थे वो शामिल कर दिए। और अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको डिश आउट किया। ऊपर मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी और मैंने बड़े मज़े की एक चटनी रेडी की थी। हरी चटनी मेरे पास बनी हुई होती है,
पुदीने और धनिया की जो मैं बनाती हूँ, तो उसी के अंदर मैंने इमली और खुबानी की चटनी वो थोड़ी ऐड की थी। इससे आप देख सकते हैं इसका कलर बड़ा फ्रेश सा डिफरेंट सा हो गया है। तो वो मैंने थोड़ी-सी ऊपर से डाली, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला। हम लोगों का बीच पे जाने का प्लान था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लेके जानी थी, इसलिए मैंने ये रेडी करके साइड पे कर दी। बाकी जो चटनी बनी थी वो भी मैं साथ में ले जाऊँगी, एक बाउल में मैंने डाल ली थी। और ये बड़े मज़ेदार सा अब एक मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने गाजरें और खीरा उसी कटर से स्ट्रिप्स में काट लिया था। और साथ मैंने इसमें थोड़ा-सा पाइनएप्पल शामिल किया, थोड़े से इसमें स्वीट कॉर्न्स जाएँगे और ब्लैक करंट डाला है। इस सैलेड में ब्लैक करंट का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा-सा अनार शामिल किया है और इसमें नमक, थोड़ा-सा चीनी और काली मिर्च आएगी और थोड़ा-सा लींबू का रस जाएगा और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो ये सैलेड भी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे चावलों को दम भी लग चुका था, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले-खिले से राइस बने हैं। फिर मैंने इसको डिश आउट किया। इतना अच्छा, इतना मज़े का ये पुलाव बना था और सैलेड और दही फुल्कियों के साथ तो और इसका ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप भी ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।